हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं अभीरा मायरा को बहुत ही अच्छे से समझा रही होती है। अरमान दूर से देखता है और बोलता है मुझे अब ये सही वक्त नहीं है, मुझे अभीरा को और मायरा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इस माँ बेटी का प्यार ऐसा बना रहे, भगवान करे किसी को नज़र ना लगे। और अभीरा जितना टाइम देगी मायरा को, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विद्या ज्योति मायरा अभीरा के कपड़े तैयार कर रहे थे, जिसकी दादी साहब बहुत ही तारीफ़ करती और बोलती वाह विद्या, तुमने तो वाकई सच में बहुत ही अच्छे कपड़े तैयार कर लिए हैं, मानना पड़ेगा। कल तभी यहाँ पे विद्या बोलती वो दोनों पहनेंगे और एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती। मैं तो अरमान के लिए भी सिलना चाहती थी, पर इतना टाइम ही नहीं मिला, और अभी क्या ही बोलो। तभी यहाँ पे दादी साहब बोलती है विद्या, तुम ये जो करने की कोशिश कर रहे हो वो सब समझ रहा है। तुम चाहती हो कि अभीरा अरमान पास आ जाए, पर तुम ये भूल रहे हो कि अब वो लोग अलग हो चुके हैं। विद्या बोलती माँ साहब आप भूल रही हैं, आप उनको अलग करके खुश नहीं रह पाएंगे, उनकी खुशी साथ रहने में है, और मायरा वो डोर है जो उन लोग को बांधेगी। दादी साहब बोलती हैं ये तुम्हारा वहम है विद्या, अरमान ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो लड़की शायद भुला भी ना पाए, और अगर भुला दे तो उसकी खुद की सबसे बड़ी गलती रहेगी। तुम समझ नहीं रही हो, मायरा से प्यार करती है तो ठीक है, लेकिन क्या। विद्या बोलती है तो आप क्या चाहती हैं, उसकी बचपन परवरिश जो है वो माउंट आबू में हुआ है, वो बड़ी उदयपुर में रहे, कभी बाप के पास रहे कभी माँ के पास। एक बच्चे की लाइफ से बहुत कुछ छिन जाएगा माँ सा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे तान्या बहुत खुश होती, बोलती अभिरा भाभी और मायरा फटाफट एक दूसरे के क्लोज आ जाए तो कितना अच्छा होगा। कृष बोलता है बट बाबू आपको ये जान के बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि इफ़ अगर अभिरा भाभी मायरा के क्लोज आए दैट मीन्स वो ऑटोमेटिक अरमान के क्लोज आएंगी, और इफ़ अगर वो अरमान पोद्दार के क्लोज आ गई तो तुम सोचो ना आगे का क्या। अंशुमन भैया का। दूसरी तरफ मनीषा बोलती मुझे लगता है अरमान अभीरा फिर से जुड़ जाएंगे। काजल बोलती है ये गलत है, मुझे नहीं लगता अभीरा को माफ़ करना चाहिए अरमान को, मुझे ऐसा लगता है कि उसे अंशुमन को ही चॉइस करना चाहिए, क्योंकि अंशुमन से बेटर उसे कोई नहीं समझ सकता। पर यहाँ पे फूफा सा बोलते काजल ऐसा नहीं होता है, सच्चा प्यार जो होता है उसके ही पास से सब कुछ होता है, और ये बात हमें भी पता है। लेकिन और मनोज बोलता है कि और मैं इस बात से जीजा से असहमत करता हूँ, अरमान ने अपनी ही गलतियों की माफ़ी मांगने में इतनी ज़्यादा देर कर दी है कि हम क्या बताएं आपको। दादी साहब बोलती है विद्या पता नहीं तुम जो कह रही हो शायद वो कुछ हद तक सही भी हो और शायद कुछ हद तक गलत भी हो, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन एक बात तो साफ़ है विद्या कि अगर ऐसे ही होता रहेगा तो चल नहीं पाएगा। यह सब हम अंशुमन और गीतांजलि के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। तानिया जो होती है कृष की बात सुन के वाकई शौक हो जाती है, उसे लगता है कि हाँ बाबू तुम सही कह रहे हो, मेरे भैया तो हमेशा के लिए अकेले हो जाएंगे, और मैं अपने भैया को अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। अभीरा ज्योति है वो मायरा को बोलती है अब फटाफट आप तैयार हो जाओ, ओके मैंने सब कर दिया है, अब सिर्फ मुझे ही रेडी होना है, तो मैं 5 मिनट में आती हूँ रेडी होके, और फिर उसके बाद हम लोग फटाफट चलते हैं। तभी वहाँ पे गीतांजलि का कॉल आता है। गीतांजलि अभीरा को बोलती है कि अभीरा मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मैंने ये सिर्फ कॉल किया है मायरू को ऑल द बेस्ट बोलने के लिए। तभी वो मायरा को कॉल जाता है, अभीरा जाती है ड्रेसअप चेंज करने। गीतांजलि बोलती वाह मायरू आप तो बहुत खुश हो अभीरा के साथ डांस करने के लिए, मेरा क्या मतलब, आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, आप मुझे हर्ट कर रहे हो। मायरा बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, पर क्यों आंटी इतना एफर्ट्स दे रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट राउंड जीता है तो उनको कैसे ऐसे इस तरह से मायूस नहीं कर सकती। तभी गीतांजलि बोलती ठीक है मैं समझ गई, आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो इसलिए आप इतने ज़्यादा मायूस हो, लेकिन आप मेरे साथ डांस करोगे कि नहीं। वो बोलती हाँ पर मैं क्यूट आंटी को कैसे रोकूँ, मैं ना नहीं बोल पा रही होगी तू। तभी यहाँ पे गीतांजलि जो होती है उसे आइडिया देती है और उसे बोलती तुम जाके अपनी क्यूट आंटी को बंद कर दो कमरे में, तो इससे वो बाहर भी नहीं जा पाएंगे, तुम पे नाम भी नहीं आएगा। अभीरा जो होती है बहुत ही एक्साइटेड रहती है और अपने सारे ड्रेस का पैकिंग कर रही होती है, और वो सोच रही होती है कि बस कल का दिन किसी तरह आए, वो एकदम एक्साइटेड होकर वो फटाफट अपनी बेटी के साथ डांस कर पाए। सारे बैग को एक बार क्रॉस चेक करती हुई देखती है कि उसने सारे घुंघरू सब कुछ मेकअप के सामान सब बांधे हैं कि नहीं, रखे हैं कि नहीं, और सोच रहे थे कि बस मायरा के लिए काजल भी रख दूँ, उसकी नज़र उतारने को काम आएगा। आज कितनी सुंदर लग रही थी। मायरा जो होती है वो गेट लॉक करने लगती है और बोलती सॉरी मम्मा मैं गेट लॉक कर रही हूँ। अभीरा को कुछ लगता ही है कि कोई गेट कैसे लॉक हो गया, फिर सोचती है ऐसे बंद हुआ रहेगा, मैं जाके देखती हूँ। फटाफट पहले मैं अपना बैग का एक बार पैकिंग कर लेती हूँ। जैसे अभी फटाफट अपना बैग उठा के वो गेट के पास पहुँचती है, वो देखती दरवाज़ा पूरी तरह से लॉक है, और वह जो होती है वो मायरा को बार बार आवाज़ देने लगती है, बट मायरा जो होती है वो आवाज़ को सुन के भी अनदेखा करती है। और मायरा बोलती सॉरी क्यूट आंटी, पर मैं क्या करूँ, गीतू के लिए मुझे आपके साथ झूठ बोलना पड़ रहा है। और मायरा जो थी अभीरा की बातों को निगलेक्ट करके वो वहाँ से जाने लगती है। मायरा
मायरा के लिए भी ये टफ रहता है, लेकिन मायरा को गीतू के किया हुआ प्रॉमिस निभाना रहता है। उसके बाद यहाँ पे गीतू फ़ोन करती है मायरा को कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ, तुमने सच में बंद कर दिया ना? वो बोलती हाँ गीतू मैंने बंद कर दिया है। बोलती हाँ बाहर जो ड्राइवर होंगे उन्हें बोलो कि डांस एकेडमी में लेके जाने के लिए वो लोग लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद गीतू जो होती है वहाँ से जाती है। मायरा भी बोलती है ठीक है मैं आती हूँ, पर मायरा को कहीं ना कहीं बहुत डर लग रहा होता है। गीतांजलि बहुत ही खुश होती है। गीतांजलि वो मन में सोच रही थी कि मायरा की मम्मा तो सिर्फ मैं ही हूँ, अभीरा आप कभी नहीं हो सकते। अभीरा को यहाँ पे मन ही मन डर बहुत सारा सताने लगता है। अभीरा को लगता है कहीं उसकी बच्ची के साथ कुछ हो ना जाए गलत शुलत। फिर उसे लगता है कि आखिर ऐसे कैसे दरवाजे बंद कर सकती, मायरा को तो उसकी आवाज़ जाती ही रहेगी ना, फिर मायरा क्यों नहीं आ रही है, मायरा सुन भी रही है कि नहीं। अरमान जो होता है बहुत ही वरीड होता है अमीरा और मायरा के बारे में। वो सोच रहा होता है अभी तक ये दोनों क्यों नहीं पहुँचे हैं, मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ। और जैसे ही कॉल करता है मायरा डर जाती। मायरा को लगता है अगर पापा का कॉल उठा दिया तो पता नहीं मैं क्या बोलूँगी और मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, मैं कॉल नहीं उठाऊँगी। और उसके बाद वो कॉल साइलेंट कर देती है। अरमान सोचता रहता है कि अभीरा कॉल भी नहीं उठा रही है, कोई अपडेट भी नहीं है, ये दोनों कहाँ पे हैं कुछ नहीं पता। और अभी कुछ टाइम में स्टार्ट होने वाला है डांस शो, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अबीरा जो होती है बोलती बस अब मैंने बहुत साल पहले अपनी बेटी को खोया था, पर मैं आज उसको उसके चेहरे से स्माइल को नहीं खो सकती हूँ, मुझे डांस जीतना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। उसके बाद वो फटाफट साड़ियों का नॉक जो होता है टाइट करती है और विंडो खोलती, बोलती मुझे बड़े ही विंडो से जंप करना पड़ेगा, अगर मुझे कुछ अपनी बेटी के लिए करना पड़े तो मैं हिचकिचाऊँगी नहीं। उसके बाद वो बड़ी वाली खिड़की से अबीरा जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है। और हम देखते हैं कि मायरा जो होती है वो बहुत ही परेशान रहती है और वो सोचती है कि कैसे भी करके वो यहाँ से चली जाए। लेकिन जैसे वो देखती है कि उसके पैरों से वो साड़ी की टो जो होती है वो उलझ जाती है, जिसकी वजह से अमीरा जो होती है वो फिसल के गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। यह देख के मायरा बहुत ही हड़बड़ा सी जाती है और वह चिल्लाने लगती है क्यूट आंटी क्या हुआ। और मायरा सोचती है अभी मैं क्या करूँ, मेरी वजह से तो क्यूट आंटी को कितनी बड़ी बुब्बू लग गई है, मैं पापा को कैसे कॉल करके इन्फॉर्म करूँ, पापा का तो नंबर भी नहीं याद है और ये तो क्यूट आंटी के मोबाइल में पासवर्ड भी है, मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं समझ रहा है मुझे। तभी वहाँ पे अरमान आ पड़ता है और अरमान बोलता है मायरा क्या हुआ तुमको। जैसे ही अरमान की आवाज़ सुनती है मायरा को थोड़ा सांस में सांस आता है। बोलता है कि क्यूट आंटी छत से ऊपर नीचे से गिर गई मेरी वजह से। तभी अरमान बोलता है देखो बेटा मैं आ गया हूँ, डरने की बात नहीं, हम अभी अभी आपकी क्यूट आंटी को हॉस्पिटल लेके चलते हैं, देखना वो अभी के अभी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे अरमान अभीरा को अपनी गोदी में उठा के लेके हॉस्पिटल के लिए रवाना होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे गीतांजलि ज्योति पहुँचती है और वह बोलती है एडमिन से कि क्या मेरी बेटी का और मेरा नाम रजिस्टर है कि नहीं। वो बोलता है हाँ मैम आपका और आपकी बेटी का नाम रजिस्टर है। गीतांजलि बोलती है ओके गुड। गीतांजलि को लग रहा होता है कि बस वो मायरा के साथ डांस कर ले। तभी वो सोचती कि मैं फटाफट घुघरू पहन लेती हूँ, अब बस मायरा कुछ ही पलों में आ जाएगी। तभी यहाँ पे दादू पहुँचते हैं और वो बोलते हैं गीतांजलि को गीतांजलि ये तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी गीतांजलि बोलती दादू आप यहाँ पे कैसे आ पहुँचे। तभी यहाँ पे दादू बोलते ये तो मुझे पूछना चाहिए, तू यहाँ पे कैसे पहुँची, वो तो अभीरा के साथ डांस करने वाली है ना। तभी गीतांजलि बोलती बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे साथ डांस करना चाहती इसलिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि दुनिया चाहे जो भी कहे उसकी माँ तो मैं ही हूँ ना, इसीलिए। तब यहाँ पे दादू बोलते तूने क्या किया, तूने कुछ तो किया रहेगा जिसकी वजह से वो मना की रहेगी, बता क्या किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अवीरा को चोट लगने की वजह से होश नहीं आ रहा होता है। मायरा जो होती है वो बहुत ही गिल्टी फील कर रही होती है कि आज उसकी वजह से ये क्या हो गया। डॉक्टर जो थे बताते कोई रिस्क की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल चोट था, थोड़े घंटे में नहीं होश आ जाएगा बस, ठीक है। ये तो अच्छा हो कि कोई ऐसी इंजरीज़ नहीं हुई, अदरवाइज़ इससे तो ब्लड लॉस होने का बहुत ही ज़्यादा चांस था। अरमान जो होता है वो बोलता है ठीक है डॉक्टर पक्का ना, कुछ भी नहीं है, हम इन्हें घर ले जा सकते थोड़े टाइम में। डॉक्टर बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। अरमान बोलता है कि पता नहीं है क्या हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी। अरमान को देखता है कि गीतांजलि का कॉल आ रहा होता है अबीरा के फ़ोन पे और वह तुरंत उठाता है। गीतांजलि जो होती है वो बोलती है मायरा। तभी अरमान बोलता है मैं मायरा नहीं, मैं अरमान बोल रहा हूँ, बोलो। तभी यहाँ पे गीतांजलि बोलती है बट मायरा अबीरा का फ़ोन आपके पास क्या कर रहा है। यहाँ पे बताता है अरमान की अबीरा को चोट लग गई है, वो गिर गई थी, इसके लिए उसको हॉस्पिटल में लाना पड़ा है और मैं और मायरा एक साथ ही हैं। तभी गीतांजलि बोलती है लेकिन मायरा के डांस कंपटीशन का क्या कैसे करेंगे। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है
आर यू सीरियस गीतांजलि, तुम्हें कुछ भी समझ में आता है कि नहीं? अभिरा कि यहाँ पे इतनी भारी भरकम चोट लग गई, तुम्हें अभी भी कंपटीशन और डांस का है। एक काम करो, तुम खुद स्टेज पे जाके नाच लो, ठीक है? ऐसा करके वो कॉल डिस्कनेक्ट करता। तभी यहाँ पे दादू बोलते मुझे बता क्या बात है। उसके बाद वह दादू को बताती है कि वह अभिरा को लॉक करके चली आई थी। जहाँ पे दादू बोलते हैं कि तूने गलत किया है बेटा, एक माँ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देती, लेकिन जो तू दे रही है वो गलत है। तभी यहाँ पे अरमान जो होता है वह मायरा को पूछता, बेटा आप बोले आप क्यों जस्ट क्यूट आंटी के लिए, आप क्यों जस्ट मतलब आप तो नीचे खड़े थे। तभी यहाँ पे बताती है कि उसको गीतांजलि ने कॉल किया था, वो गीतू मेरे साथ डांस करना चाहती थी, मैं उन्हें मना नहीं कर पा रही थी, और क्यूट आंटी भी बहुत खुश थे तो मैं उन्हें भी मना नहीं कर पा रही थी, और इसके लिए फिर मैंने सोचा मैं उन्हें बंद कर दूँ। मुझे क्यूट आंटी ने आवाज़ भी दिया पर मैंने आवाज़ को इग्नोर किया, पर मुझे नहीं पता था इतना बड़ा बुब्बू हो जाएगा, उन्हें चोट लग जाएगी। और फिर जब मैं आ रही थी तो उन साड़ी की उलझनों की वजह से उन्हें बहुत तेज़ से चोट लग गया, ये सब मेरी ही वजह से हुआ। तभी अरमान बोलते इट्स ओके बेटा, ये जो भी हुआ है, बट प्रे करो कि क्यूट आंटी आपकी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, आपने जो किया वो गलत था। तभी यहाँ पे मायरा जो होती है वो पकड़ के अरमान को सॉरी बोलने लगती, बोलती सॉरी पापा प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ प्लीज़। तभी अरमान जो होता है सोचने लगता है। आज रात के एपिसोड देखेंगे जहाँ पे एक कांच का टुकड़ा गिरने वाला होता है, जहाँ पे अभिरा अरमान को धक्का दे देती है और ख़ुद कांच के टुकड़े में गिर जाती है, और यहाँ पे मायरा के मुंह से माँ निकल जाता है। फाइनली अभिरा एक अवार्ड के साथ जो होती है अपनी बच्ची का दिल भी जीत लेती है, और उनकी फैमिली फाइनली कंप्लीट होती है। लेकिन तभी इन सिलसिले में अंशुमन आता है और बोलता है नाइस फैमिली जोड़ी। ये देख के अभिरा को शौक लगता है, बट अंशुमन शायद इसी टाइम अलविदा कहेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।